मैं आपकी स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। चलिए, सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जल्दी बताइए फटाफट, फिर आगे शुरू करते हैं। ओके। चलिए, हमें डिस्कस करना है फिलहाल कंटिन्यूटी, और ये चैप्टर डिटरमिनेंट के बाद में है, ये चैप्टर नंबर 5 है। सबसे पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि भाई कंटिन्यूटी क्या होता है, कैसे उसको चेक करते हैं, एंड देन सेकंड पार्ट विल बी डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी में क्या होता है कि भाई आपको एक फंक्शन दिया जाएगा एफ एक्स, और ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि फंक्शन एफ एक्स क्या होगा। वो फंक्शन एफ एक्स अपने आप में साइन एक्स है, कोस एक्स है, या फिर मॉडुलस ऑफ एक्स है। इट्स डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन, एंड इन द क्वेश्चन बेसिकली यू हैव two object. First is function, second is point. Point means where you have to check out the continuity of that function. Clear? जहां पे आपको उस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। ये वर्ड हम बार बार यूज करेंगे कंटिन्यूटी, तो उसका मतलब क्या जरा वो भी समझ लें। कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि जब एक फंक्शन का ग्राफ लगातार फ्लो होता है विदाउट एनी ब्रेक। क्लियर? जैसे कि आप सब जानते हैं, यदि हम फंक्शन साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करें तो साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो बेसिकली ऐसे फ्लो होता है। तो जब किसी फंक्शन का ग्राफ लगातार फ्लो होने लगे तो उसको बोलते हैं हम कंटिन्यूअस फंक्शन। ये कंटिन्यूअस होता है साइन एक्स अपने आप में। लेकिन यदि आप थोड़ी देर के लिए साइन एक्स ना लेकर के आप ले लें मॉडुलस ऑफ साइन एक्स, तो इसका ग्राफ लगातार फ्लो नहीं होता है। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा क्या हुआ कि इसका ग्राफ लगातार फ्लो नहीं होगा? क्योंकि जब मोड लग गया तो मोड क्या करता है? मोड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को जनरेट करता है। इट मींस साइन एक्स फंक्शन जिसका ग्राफ इस एक्स एक्सिस के नीचे भी जा रहा था, ऊपर भी जा रहा था, ये होती है पॉजिटिव फेज, और ये होती है नीचे निगेटिव फेज। बिलो द एक्स एक्सिस निगेटिव एंड अबव द एक्स एक्सिस पॉजिटिव। लेकिन अब हम साइन एक्स लेके नहीं चल रहे हैं, अब हम लेके चल रहे हैं मोड ऑफ साइन एक्स। तो मोड ऑफ साइन एक्स क्या होगा? मोड ऑफ साइन एक्स केवल एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर होगा, इस तरह से। ये हो गई फर्स्ट हाफ साइकिल। उसके बाद जो दूसरी हाफ साइकिल नीचे थी, ये वाली, ठीक है, ये नहीं आएगी। फिर सीधा थर्ड साइकिल आएगी इस तरह से। फिर थर्ड के बाद में सीधा फिफ्थ साइकिल आएगी इस तरह से। तो इसमें क्या होगा? बीच में गैप बन जाएगा ये। सो ये हो जाएगा अपने आप में डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर? तो यहाँ पे ध्यान रखना है, कंटिन्यूटी का मतलब होता है जब कोई फंक्शन का ग्राफ लगातार फ्लो होता है उसको बोलते हैं हम कंटिन्यूअस। उसके बाद में आएगा डिफरेंशिबिलिटी। डिफरेंशिबिलिटी चेक करने के लिए हमारे पास में दो फॉर्मूले हैं, और उन दोनों फॉर्मूले को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। वहां पे हम डी यूज करते हैं, डी फॉर डेरिवेटिव, और कंटिन्यूटी में हम एल यूज करते हैं, एल फॉर लिमिट। आपको याद होगा जब आप क्लास 11th में, तो मैंने आपसे बोला भी था कि भाई लिमिट को अच्छे से पढ़ना कि इसको हम आगे यूज करेंगे। बेसिकली जो कंटिन्यूटी आप चेक करते हैं ना, ये कंटिन्यूटी क्लास 11th से ही लिंक है। 11th में आपने दो बातें पढ़ी थी, लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालना और राइट हैंड लिमिट को निकालना। यही दोनों चीजें हम यहाँ पे कंटिन्यूटी में इस्तेमाल करते हैं। कंटिन्यूटी ये कहती है कि भाई पहले आप एक काम करें, जिस फंक्शन को लेके चल रहे हो और जो पॉइंट लेके चल रहे हो, आप वहां पे LHL निकालें। मीन्स उस पॉइंट के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू क्या है वो निकालें, और फिर उस पॉइंट के राइट में मीन्स RHL, उस पॉइंट के राइट में फंक्शन की जो वैल्यू है वो आप निकालें। यदि बाय द वे LHL मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL मीन्स राइट हैंड लिमिट दोनों सेम आ जाएं, तो तब आप एक थर्ड ऑब्जेक्ट को भी निकालें। वो थर्ड क्या होता है? वो थर्ड होता है कि आप उस पॉइंट को, जैसे कि आप सपोज 2 पे डिस्कस कर रहे हो,
या हाफ पे डिस्कस कर रहे हो कंटिन्यूटी को, या -1 पे डिस्कस कर रहे हो। यदि आप डिस्कस कर रहे हो -1 पे, तो उस -1 को आप फंक्शन में x के प्लेस पे रख दीजिए और निकालिए f-1। क्लियर? तो आप f-1 को भी निकालेंगे। और यदि बाय द वे आपकी LHL, RHL और ये f-1, यदि ये तीनों ही अपने आप में सेम आ गई इनकी वैल्यू, तो हम बोल देंगे दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट -1। क्लियर? तो LHL RHL ये तो आपको आपने क्लास 11th में भी निकाला, आपको याद होगा, मैंने बताया भी था कि यदि LHL और RHL बराबर आ जाएं तो हम वहां पे एक वर्ड यूज करते थे, एग्जिस्ट। आपको याद होगा, हम वहां पे लिखते थे बिकॉज LHL इक्वल्स टू RHL, सो लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट अपने आप में एग्जिस्ट करती है। और यदि बाय द वे क्लास 11th में LHL और RHL सेम नहीं आते थे, तो हम वहां पे बोलते थे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आपको याद आ गया होगा सारा का सारा वो पिक्चर क्लास 11th का। तो चलिए ध्यान से डिस्कस करते हैं आगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान ही रखना है कि आपको एक जनरली एक फंक्शन मिलेगा f(x), एक पॉइंट मिलेगा। कुछ क्वेश्चनों में तो पॉइंट मिल जाएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में मिला है 0 - 3 5, क्वेश्चन नंबर 2 में मिला है 3, लेकिन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कोई पॉइंट नहीं मिला है, उन्होंने बोला ही नहीं है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन देख रहे हो आप 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं दिया है। तो जहाँ पॉइंट कोई नहीं मिलेगा, आपको मैंने बात बताई भी थी, वहां पे हम खुद चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करते हैं, उसका भी एक चेक करने का क्राइटेरिया है। यदि आप क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान दें अपनी स्क्रीन पर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है x <= 2 और यहाँ पे लिखा है x <= 2। इट मीन्स जब x अपने आप में 2 और 2 से कम है, तो तब फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 2x + 3। लेकिन जब x <= 2 है सेकंड फेस में, सेकंड ब्रांच में, तो उस वक्त फंक्शन की वैल्यू क्या है, वो है 2x - 3। इट मीन्स जब x 2 और 2 से पीछे जा रहा है, तो तब फंक्शन की जो वैल्यू है वो 2x + 3 है। लेकिन जब x 2 से आगे जाएगा, 2 नहीं है, 2 से आगे जाएगा, जैसे 2.1 2.2 मीन्स वो आगे की बात करता है, तो तब फंक्शन की वैल्यू क्या है, वो है 2x - 3। इट मीन्स फंक्शन अलग अलग बिहेवियर शो कर रहा है। 2 और 2 से पीछे कुछ और है, 2 से आगे कुछ और है। इट मीन्स हमें इस 2 पर ही डाउट हो गया। समझ में आया कुछ? तो इस तरह से यदि वो पॉइंट दे रहे हैं क्वेश्चन में तो अच्छी बात है, और यदि नहीं दे रहे हैं तो तब भी हम पॉइंट अपने आप ढूंढ लेंगे। हम ये देखेंगे कि पॉइंट से पीछे की तरफ फंक्शन का बिहेवियर क्या है और पॉइंट से आगे फंक्शन का बिहेवियर क्या है। यदि बिहेवियर चेंज है तो हमें डाउट हो गया उस पॉइंट पे ही, उस पॉइंट को हम उठा लेंगे और उस पॉइंट पर ही हम चेक कर लेंगे कि भाई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। क्लियर? इट मीन्स ये क्लियर हो गया कि क्वेश्चन नंबर 6 में हम 2 पे चेक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 में हम चेक करेंगे एक तो -3 पे और एक चेक करेंगे हम 3 पर, 2 पॉइंट पे चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में चेक करेंगे 0 पर, क्वेश्चन नंबर 9 में चेक करेंगे 0 पर, क्वेश्चन नंबर 11 में चेक करेंगे 2 पर, क्वेश्चन नंबर 10 में चेक करेंगे 1 पर, क्वेश्चन नंबर 12 में चेक करेंगे 1 पर, क्वेश्चन नंबर 13 में चेक करेंगे 1 पर, क्वेश्चन नंबर 5 में चेक करेंगे 1 पर। अब रही इन सब की बात, इन्हें कहाँ पे करेंगे चेक? मेन प्रॉब्लम अब ये आती है भाई, इन सब में तो आपने जो डाउटफुल पॉइंट था वो चेक कर लिया। कैसे? कि पॉइंट से पीछे क्या है, पॉइंट से आगे क्या है। जरा बस 1 मिनट रुके आप। अभी मैं
पेज शेयर करता हूँ, शेयर फोटो। चलिए, तो यहाँ पे एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन जो आपके पास में आएंगे बेसिकली आने तो वो दो तरह से ही हैं। एक क्वेश्चन तो वो आएंगे जिनमें आपसे वो खुद कहेंगे चेक आउट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। ये चेक करके बताइए कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये आएगा। दूसरे इस तरह से आएंगे कि वो खुद कहेंगे आपसे कि भाई ये जो फंक्शन है अपने आप में कंटिन्यूअस है, आप चेक मत कीजिए, आप सिर्फ एक अननोन टर्म लैम्डा या फिर स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल पी या फिर स्मॉल के, इन सब की वैल्यू को निकालिए। तो आपके पास में इस एक्सरसाइज में केवल दो ही तरह के क्वेश्चन हैं। क्लियर? जो आप पेज देख रहे हैं ये फर्स्ट पेज, इसमें तो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। यदि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो कहाँ कहाँ पर नहीं है ये आपको चेक करना है, जो पेज आपकी स्क्रीन पर है। लेकिन जो उसके बाद पेज आएगा, पेज सेकंड और पेज थर्ड इस एक्सरसाइज का, उसमें आपसे वो कंटिन्यूटी चेक नहीं करवाएंगे, वो खुद आपको कहेंगे कि ये फंक्शन अपने आप में कंटिन्यूअस है। पॉइंट 2 पर, पॉइंट 3 पर आप सिर्फ अननोन टर्म के, लैम्डा, म्यू, ए, बी इनको निकालिए। ठीक है भाई? तो चलिए, बेसिक आपको मैंने लगभग बता ही दिया है कि आपको एक फंक्शन मिलेगा, साथ में पॉइंट मिलेगा। पॉइंट यदि नहीं भी मिलेगा तो आप खुद ढूंढ लेंगे। अब कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिनमें आप ढूंढ लेते हैं, जैसे ये हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आप नहीं ढूंढ सकते। तो जहां पे मैं अभी केवल क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई पॉइंट आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, आप एक जनरल पॉइंट ए ले लेंगे, स्मॉल ए, और उस स्मॉल ए पर ही आप चेक करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। अब आप कहेंगे सर ए क्यों ले रहे हो, 1 पे चेक कर लो, 2 पे चेक कर लो, 3 पे चेक कर लो। देखो बेटा, ऐसा है, यदि हम 1 पे चेक करेंगे तो फिर हम 2 के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। हो सकता है कि फंक्शन 1 पे कंटिन्यूअस हो और 2 पे डिसकंटिन्यूअस हो जाए। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर 3 पे चेक कर लो, 1/3 पे चेक कर लो। दरअसल 3, 1/3, 2 - 2 ये अपने आप में एक स्पेसिफिक वैल्यू हो गई, एक पर्टिकुलर एरिया हो गया। हमें बात करनी पड़ेगी जनरल की, जनरल एरिया। अब जैसे 2 + 2 4 होता है, तो वो ऑल ओवर वर्ल्ड वो 4 ही होता है। ऐसा नहीं कि वो केवल इंडिया में होता है 2 + 2, क्योंकि ये रूल जनरलाइज हो गया। जनरल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा रूल जो सब जगह फॉलो होता हो। बट पर्टिकुलर जैसे लैंग्वेज है, यदि आप अदर स्टेट में जाएंगे तो वहाँ की अपनी अपनी एक लोकल लैंग्वेजेस है जो वो यूज करते हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो वो क्या हो गया, अपने आप में पर्टिकुलर लैंग्वेज हो गई जो वो यूज कर रहे हैं। दैट इज नॉट अ जर्नल, वो जर्नल नहीं है। समझ में आया कुछ? जैसा हिंदी और इंग्लिश है, वो जो अपने आप में जर्नल है, उनको आप कहीं पर भी जाओगे तो हिंदी में यदि आम को आम कहते हैं तो वो फिर आप कहीं पर भी चले जाएं वो अपने आप में आम ही रहेगा। क्लियर? तो ऐसे ही हम यहाँ पे जनरल वे में बात करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 3 आप देख रहे हैं, जनरल वे में क्या होगा, हम जो पर्टिकुलर वैल्यूज हैं 1, 2, -1, -2, -3 इनसे बचते हैं, बिकॉज दीज आर पर्टिकुलर वैल्यू। क्लियर? हमें बात करनी है जनरल वे में। तो जनरल वे में हम क्या करेंगे, एक जनरल अल्फाबेट स्मॉल ए ले लेते हैं। आप स्मॉल बी ले लो, स्मॉल सी ले लो, व्हाट एवर यू वांट, आपकी मर्जी है। बट आप एक जनरल वैल्यू लेके चलें वहां पे, चाहे आप फिर के पे चेक कर लो, वो आपकी मर्जी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए पर चेक कर लेंगे, स्मॉल ए पर। यदि स्मॉल ए पर वो फंक्शन अपने आप में कंटिन्यूअस होगा तो वो फिर सब पॉइंट पर कंटिन्यूअस आ जाएगा। और यदि वो ए पे डिसकंटिन्यूअस हो गया तो फिर आप पॉइंट कुछ भी लेकर के चलें, वो सब पे डिसकंटिन्यूअस ही मिलेगा आपको। क्लियर? बात समझ में आई? दोबारा फिर सुनो, जिन क्वेश्चनों में पॉइंट नहीं मिल रहा है उन पे आप एक जनरल वैल्यू लेके चलेंगे ए,
और जिस पर निकालेंगे आप लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन की वैल्यू, तीनों बराबर आते हैं तो बोल देंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर। और यदि उस पे LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू बराबर नहीं आ पाई तो आप बोल देंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरीवेयर। बस इतना काम होता है। अब सुन लो एक बात और, बात बड़े काम की है, और बात ये है कि जितने भी एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं, अब आप कहेंगे सर एल्जेब्रिक कैसे, जैसे x² + 5x + 6, जैसे x² + 6x, जैसे x + 5, इनको बोलते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन, मीन्स लाइक अ पोलिनोमियल। तो ये फंक्शन सभी जगह पे कंटिन्यूअस होते हैं, पहली तो बात ये। दूसरा, ये बात आपको अपने दिमाग में रखनी है। ऐसा नहीं कि आप सीधा लिख करके आ जाएंगे क्वेश्चन में इट इज एल्जेब्रिक फंक्शन सो इट इज कंटिन्यूअस, मार्क्स 0 मिलेगा। यहाँ आपको चेक करके बताना पड़ेगा। ये तो आपको मैं सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। जितने भी एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं वो सब कंटिन्यूअस होते हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं अपने आप में वो सब भी कंटिन्यूअस होते हैं। और उसके बाद यदि हम बात करें मॉडुलस फंक्शन की, जैसे कि मॉडुलस ऑफ एक्स, मॉडुलस ऑफ x + 3, इन सब की, तो ये सब भी अपने आप में कंटिन्यूअस होते हैं। यदि हम बात करें लॉगरिथमिक फंक्शन की तो वो भी कंटिन्यूअस होते हैं। यदि हम बात करें एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁻x की, e⁻2x की, या फिर e⁻5x की, तो ये सब भी कंटिन्यूअस होते हैं। कंटिन्यूअस होते हैं ये बात अपने दिमाग में आप रखेंगे, लेकिन कंटिन्यूटी वहां पे आपको चेक करनी पड़ेगी जरूर। ऐसा नहीं कि आप वहां पे लिख करके चले आएंगे बिकॉज इट इज लॉगरिथमिक फंक्शन सो इट इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर और बात खत्म एक सिंगल सेंटेंस में। तो फिर वो भी सिंगल सेंटेंस में अपनी बात खत्म कर देंगे, मार्क्स देंगे 0 और बोलेंगे कि लीजिए मजे कीजिए आप, ठीक है। तो वहां पे करना क्या है आपको, आप निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, आप निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, आप निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर। क्लियर? जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, उनके फॉर्मूले तो आप जानते ही हैं, शायद बताने की जरूरत नहीं है। चलो फिर भी मैं बता देता हूँ कि LHL के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि लिमिट h हमेशा अप्रोच करेगा 0 को, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a-h। ये होता है फॉर्मूला LHL के लिए। यदि आप बात करते हैं RHL तो उसके लिए फॉर्मूला होता है लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a+h। तो आप पहले LHL निकालिए फिर RHL निकालिए, दोनों बराबर आ गई हैं तो उसके बाद आपको थर्ड स्टेप पे आगे चलना पड़ेगा। वो थर्ड स्टेप क्या है? वो थर्ड स्टेप ये है कि आपको उस दी हुई फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी उस पॉइंट ए पर, और जो भी वैल्यू वो आएगी व्हाटएवर, उसके बाद आप चेक करेंगे कि भाई हमारा जो LHL है, जो RHL है और जो फंक्शन की वैल्यू है उस पॉइंट पर वो अपने आप में सेम है या नहीं है। यदि ये तीनों सेम है तो आप बोलेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर, क्योंकि आपने ए पॉइंट पे चेक किया है। यदि 2 पे चेक कर रहे हो तो बोलोगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 2। यदि 3 पे चेक कर रहे हो तो बोलोगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 3। तो इस तरह से आपको कंटिन्यूटी चेक करनी होती है, ठीक है। अपने आप में आसान कंसेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको सुन लीजिए प्रॉब्लम कहाँ पे आके हो सकती है। प्रॉब्लम आपको आके हो सकती है क्वेश्चन नंबर 7 में जो दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ एक्स, क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया है मॉडुलस ऑफ एक्स, क्वेश्चन नंबर 9 मॉडुलस ऑफ एक्स, यहाँ आपको दिक्कत होगी। उसके बाद थोड़ी बहुत आपको दिक्कत क्वेश्चन नंबर 12 में होगी जहाँ पे लिखा हुआ है x⁻10 - 1। तो यहाँ आपको दिक्कत होगी। वो दिक्कत क्यों होगी जरा सुनो मेरी बात ध्यान से। देखो ये जो क्वेश्चन 7, 8, 9 है इन्हें मोड दिया हुआ है, तो जब तक आप इन मोड को ओपन नहीं करोगे आप क्वेश्चन में कैसे सरवाइव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो उसके करना क्या है आपको, मॉडुलस ऑफ एक्स की जो डेफिनेशन होती है उस पर थोड़ा आप ध्यान दीजिए। मॉडुलस ऑफ एक्स में जो ये एक्स होता है
इसके नेचर के हिसाब से ही इस मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू डिफाइन होती है। अब आप कहेंगे सर वो कैसे? देखो, मोड के अंदर यदि -5 है तो उसकी वैल्यू तब भी 5 ही होगी, लेकिन यदि मोड के अंदर 5 है तो तब भी इसकी वैल्यू 5 ही हो गई। तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव ही हो, वैल्यू 5 ही आ रही है। ऐसा कैसे हो रहा है? समझ में आया ना? तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मोड की एक ड्यूटी है। वो ड्यूटी क्या है कि मोड अपने अंदर लिखी हुई वैल्यू को चेक करता है कि इन दो डंडों के बीच में जो वैल्यू आ रही है वो किस कैटेगरी में है। यदि वो वैल्यू अपने आप में 0 से कम है तो ये मोड क्या करेगा, उस वैल्यू से पहले एक माइनस और लगा देगा, जिससे वो निगेटिव वैल्यू इस निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होकर के पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन यदि इन मोड के बीच में लिखी हुई वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है तो फिर जैसी है वो वैसी की वैसी उठा करके उसको बाहर रख देगा, उसमें किसी निगेटिव से मल्टीप्लाई नहीं करेगा। समझ में आया? दोबारा फिर सुन लीजिए। ये जो मॉडुलस फंक्शन है अपने आप में ये चेक करता है कि मॉडुलस के अंदर लिखी हुई वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव है। यदि मॉडुलस के अंदर लिखी हुई वैल्यू निगेटिव है तो वो उससे पहले एक माइनस को रिप्लेस कर देगा, जिससे वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगी। और यदि मॉडुलस के अंदर लिखी हुई वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है तो तब वैसी की वैसी बाहर रख देगा। ये उसकी ड्यूटी है। इट मीन्स यहाँ पे ध्यान देने वाली बात फिर ये हो गई कि मॉडुलस ऑफ एक्स वो डिपेंड करता है एक्स की वैल्यू पे। ठीक है, सो मॉडुलस ऑफ एक्स की वैल्यू जब एक्स अपने आप में 0 से कम है तो हो जाएगी -x, और जब x अपने आप में 0 से बड़ा है तो तब हो जाएगी पॉजिटिव x। क्लियर? इस रूल को आप ध्यान रखें क्योंकि रूल फॉलो होगा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। चलिए करते हैं फटाफट इन क्वेश्चंस को। तो सुनते रहे आप मेरी बात ध्यान से, और आपको वीडियो के लास्ट में आपको मैं 5-10 मिनट्स दूंगा अपने डाउट पूछने के लिए। तब तक आप उन बातों को जो आपको पूछनी है उनको आप एक पेज पे लिखते रहें, हाथ में पेंसिल, सामने अपनी बुक कॉपी जरूर लेकर के बैठें। वो चाहे क्लास में किसी भी सब्जेक्ट की हो, फिजिक्स और इंग्लिश और मैथ्स वटेवर। और जो अच्छी बात है आपको बताता हूँ, उनको आप पेंसिल से अपनी जो बुक है उसके ऊपर नीचे दाएं बाएं ही नोट कर लें, सिर्फ पेंसिल से, पेन से नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, पेन का यूज बिल्कुल ना करें अपनी बुक पर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 7 है पहले मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में जरा ध्यान दो पहले इस लाइन पर। ये लाइन ये है कि जब x की वैल्यू -3 और उससे कम है, जैसे -4, -5, तो तब फंक्शन का नेचर क्या है, मोड x + 3। तो जरा ध्यान से देखो, जब x की वैल्यू -3 और उससे कम जाएगी, मीन्स निगेटिव रहेगी, तो भाई तब तो ये जो मोड x है इसकी वैल्यू हमेशा -x रहेगी, क्योंकि आपको अभी बताया है मैंने कि मॉडुलस ऑफ x हमेशा -x होगा। कब? जब वो x 0 से कम होगा, क्योंकि -3 और उससे कम ये ऑलरेडी जो कैटेगरी है ये जा चुकी है x < 0 कैटेगरी में। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 7 में मोड ऑफ x + 3 की जो वैल्यू होगी इस केस में वो बन जाएगी -x + 3। सुन में आया कुछ? मोड ऑफ x की वैल्यू हो गई -x + 3। क्यों हुई है? क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो फर्स्ट लाइन है यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि x जब -3 और उससे कम है तो तब फंक्शन की वैल्यू मोड x + 3 है। तो मोड x यहाँ पे हो गया -x। क्लियर? बस यही समस्या थी आपको, बाकी तो सब कुछ दे रखा है नीचे कि जब x -3 से 3 के बीच में है तो तब -2x है, और जब x 3 और 3 से ज़्यादा है तो तब 6x + 2 है। बाकी में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
आप क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। चलिए हम आगे चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9। जरा क्वेश्चन नंबर 9 को देखो ध्यान से आप। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब x 0 नहीं है, पहले आप इसी बात को डिस्कस करो मेरे साथ। जब x 0 नहीं है मीन्स तो फिर क्या होगा भाई? मैं कहूँ कि भाई मैं अपने घर पे नहीं हूँ, इसका मतलब क्या है? सीधी सी बात है कि मैं अपने घर से बाहर हूँ। ठीक है, अब मैं अपने घर से बाहर कहाँ पे हूँ? हो सकता है कि मैं कहीं ट्रेन में सफर कर रहा हूँ, हो सकता है कि मैं अपने खेत पर हूँ, हो सकता है कि मैं अपने स्कूल पर हूँ, मैं कहीं भी हो सकता हूँ। लेकिन जब मैंने कह दिया कि भाई मैं घर पे नहीं हूँ, इट मीन्स क्लियर हो गया कि भाई आदमी फिर घर से बाहर है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हुआ है? क्वेश्चन नंबर 8 में जब एक्स ने साफ मना कर दिया कि भाई वो 0 नहीं है, तो जब एक्स 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ पे दो कैटेगरी जनरेट हो गई ऑटोमेटिकली। फर्स्ट कैटेगरी क्या जनरेट हुई कि x जब 0 से बड़ा है। सेकंड क्या हुई कि जब x 0 और 0 से कम है तो तब क्या होगा? और रही बात इस इक्वल साइन की, हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चे कंफ्यूज हो कि सर ने इक्वल साइन को केवल यहीं पे यूज किया है, यहाँ पे यूज नहीं किया ऊपर। तो ऐसा नहीं है, कोई फिक्सिंग नहीं है। इस इक्वल साइन को आप ऊपर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जनरली जब कभी आपको ऐसा मिल जाए कि x नॉट इक्वल टू 0, तो ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, आप उसको दो कैटेगरी में जनरेट कर लें। वो दो कैटेगरी ये हैं कि जब x 0 और 0 से ज़्यादा है तब, और जब x 0 से कम है तब। ठीक है, कैटेगरी क्यों बनाई है? कैटेगरी इसलिए बनाई है क्योंकि हमें निकालनी होती है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, आप जानते हैं। तो जब आप 0 से पीछे हटेंगे मीन्स बात करेंगे आप LHL की, तो आपके पास फंक्शन का होना जरूरी है। सुना है ना? क्योंकि हमें चाहिए होता है फंक्शन LHL के वक्त और RHL के वक्त। अब फंक्शन कब मिलेगा? जब आप ये दो कैटेगरी बनाओगे कि x 0 x 0 से कम। हाँ बोलिए, कुछ प्रॉब्लम हुई क्या बच्चों? हम्म। अच्छा अच्छा, हाँ इसमें, हाँ वो गलत बोल गया मैं। इसमें इक्वल नहीं है क्योंकि इसमें इन्होंने पता क्या किया है, यदि आप ध्यान दें, इन्होंने इक्वल साइन के लिए एक नीचे अलग से कैटेगरी दे रखी है। वो हम यूज कर लेंगे कि जब x 0 है तो तब फंक्शन अपने आप में 0 है। तो चलिए अब इस फंक्शन को कैटेगराइज करते हैं फटाफट। सबसे पहले मैं बात करता हूं जब x 0 से बड़ा है। जब x 0 से बड़ा होता है तो तब मोड x क्या होता है? मोड x होता है x। जहां पे भी हमें मिलेगा मोड x, वहां रख देंगे हम x पॉजिटिव। और जब जाएंगे x लेस देन 0 पे, तो जहां जहां हमें मिलेगा मोड x वहां रख देंगे हम माइनस x। तो चलिए फटाफट, तो इसमें क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 में, जब x 0 से बड़ा है तो तब ये आ जाएगा x अपॉन x, इट मीन्स 1। 1 मतलब कांस्टेंट वैल्यू। और जब x अपने आप में लेस देन 0 है तो तब ये आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन एक्स, इट मीन्स -1। तो इस तरह से फंक्शन की ये दो ब्रांच हो गई। और तीसरी क्या है? तीसरी है कि जब x 0 है तो तब फंक्शन की वैल्यू भी 0 है। तो इस तरह से आप 0 पे जब निकालेंगे LHL तो लेके चलेंगे आप -1 को, और जब निकालेंगे RHL यानी कि 0 से आगे चलेंगे तो तब लेके चलेंगे आप कांस्टेंट फंक्शन 1 को। क्लियर हुआ कुछ? अब इसमें एक बात और है, देखो, जब भी आप LHL निकालते हो या RHL निकालते हो तो हम a माइनस एच ए प्लस एच, क्योंकि फॉर्मूला होता है भाई लेफ्ट हैंड लिमिट में हम यूज करते हैं कि लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a माइनस एच। तो जो ये a माइनस एच है, कभी ये 0 माइनस एच होगा, कभी ये 1 माइनस एच होगा, कभी ये 2 माइनस एच होगा। क्योंकि जब जहां पे चेक करोगे वही पॉइंट जाएगा भाई, ए पे चेक करोगे तो a माइनस एच,
टू पे चेक करोगे 2 - h, 3 पे चेक करोगे 3 - h, 0 पे चेक करोगे तो 0 - h। तो जब 0 - h आप लेकर के यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 9 में आओगे, तो यहाँ पे तो 0 - h का मतलब क्या होता है? 0 - h का मतलब होता है जीरो से कम। अब जीरो से कम यहाँ है, और तब फंक्शन क्या है, वो -1 है। अब -1 में तो कहीं पर भी कोई एक्स नहीं है, ठीक है। तो 0 - h आप यहाँ नहीं रख पाओगे, तो सीधी वैल्यू आपको -1 लेनी पड़ेगी, ठीक है भाई। और जब चलोगे आप 0 + h पे, इट मीन्स जीरो से आगे, तो उस वक्त आप यहाँ आओगे, और तब क्या वैल्यू है फंक्शन की, वो अपने आप में 1 है। 1 मतलब प्योरली कांस्टेंट टर्म, कोई एक्स नहीं है। तो यहाँ पे कहाँ रखोगे आप 0 + h? नहीं रख पाओगे, समझ में आ रहा है ना? तो आपको 1 ही लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट तो आएगी -1, और RHL आएगी 1, और दोनों अपने आप में बराबर नहीं है, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूअस भी नहीं है। तो आपको लिखना पड़ेगा दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 0, बात खत्म, क्लियर। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है भाई। जरा 1 मिनट यहाँ पे मैं आपका टाइम चेक कर लेता हूँ, मुझे इसके बाद क्लास 8 की भी क्लास लेनी है। चलिए, अभी तो खैर टाइमिंग है, बची हुई आपके हमें 5-7 मिनट। बस एक बात ध्यान रखनी है बच्चों आपको, कि आपको जैसा मैं डेली मैं कोशिश करूंगा क्लास लेने की, जैसा आज ले रहा हूँ, सैटरडे में भी ली थी, कल भी लूंगा, तो आपको अपनी क्लास अटेंड जरूर करनी है। हो सकता है कि कभी आपकी क्लास ना हो, तो तब मैं आपको वीडियो सेंड करूंगा बना करके, उस वीडियो को आप जरूर देखें, लेकिन आप रेगुलर टच में बने रहें। ऐसा ना हो कि आप अपनी छुट्टियों को एंजॉय करें, छुट्टियां आपकी नहीं है, क्लियर। आप क्लास 12 के बच्चे हैं, आपको मेहनत करनी है। अपनी हेल्प बुक रखिए साथ में, RD शर्मा या फिर RS अग्रवाल, जो भी तुम्हारे पास में है, बट मैं सलाह दूंगा कि आप RD लेकर के चलें, RS अग्रवाल ना लें, क्योंकि RS अग्रवाल में फॉन्ट काफी छोटा है, वो छोटी है, साथ में मोटी है, तो आपको बड़ी दिक्कत होगी। आप RD शर्मा को लेके चलें, आप साथ में NCERT रखें, और अपना काम करते रहें। और यदि आपको एक्स्ट्रा और पढ़ना है, तो बेटा आपके पास बड़े बड़े फोन हैं, उसमें अच्छा अच्छा आपने नेट पैक करवा रखा है, तो गेम्स को अवॉइड कीजिए और यूट्यूब पे जाइए। यूट्यूब पे आपको एक से एक बेहतरीन लेक्चर मिलेगा, और यदि आप वहां पे डालेंगे तो आपको अच्छे सॉल्यूशन भी मिलेंगे। तो अच्छी बातें सीखिए, अच्छी चीज पढ़िए, और अपने फोन को, अपने नेट को आप एक अच्छी डायरेक्शन में, पॉजिटिव एनर्जी की तरफ लेकर के चलिए। सुनना है कुछ? क्योंकि यदि आप अपना टाइम ऐसे बर्बाद कर दोगे, तो बेटा ये टाइम अपने आप में बड़ा कीमती है। अपना सिलेबस आपको टाइम से खत्म करना है, फिर इसका रिवीजन भी करना है। ऐसे नहीं कि आप इसको केवल सिलेबस को पढ़ते रहेंगे, आपको रिवीजन भी करना है। और रही ये बात, कि आप फिर बच्चे कंफ्यूज करें कि आपके तो एग्जाम ही नहीं होंगे, आपके तो मतलब जो है मार्क्स भी नहीं जाएंगे, जो भी वो कहेंगे आपको, बेसिकली वो सिलेबस से आपको हटाने की कोशिश करेंगे। तो उसमें आपको उन बातों को ध्यान नहीं देना है। देखो बाद में क्या हो वो ना आप जानते ना हम जानते, ठीक है। अभी केवल आपको करंट में जीना है, और करंट में जी करके आपको अपना काम करते रहना है। इस बात पे आप कोई मतलब जो है ना, तो ये इस तरह की अफवाह फैलाएं कि भैया एग्जाम नहीं होंगे, ये नहीं हो वो नहीं होगा, कि बेटा देखो ना, तो आपको पता है बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा ना, हमें पता है। और मान लो बाय द वे आपका एग्जाम हो ही गए, तो फिर क्या होगा? ठीक है भाई। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि आप अपनी पढ़ाई करते रहें, किसी तरह की अफवाह पे ध्यान नहीं देना है, ना उनको अपने दिमाग के अंदर लाना है। अपनी बुक रखिए और अपना पढ़िए। दूसरा, डे बाय डे, डेली का काम डेली कीजिए, कि नोटबुक बनाना बहुत जरूरी है। वो आपके रिवीजन के टाइम पे हेल्प करती है, ये बात आप भी जानते हैं, और हमें भी वो चेक करनी पड़ेगी। उसको क्या होगा कि हम स्कूल में मंगा लेंगे किसी एक दिन, और जा करके चेक कर लेंगे, या फिर आपसे PDF मंगा लेंगे, चेक कर लेंगे। तो उसको आप डेली बनाते रहें, उसको आप डेली मेंटेन करके चलें, ठीक है। अब मुझे आप अपनी प्रॉब्लम बताओ फटाफट, क्योंकि मैं ये सेशन फिर ये आपका जो है खत्म होने जा रहा है फिलहाल। बाकी मैं आपसे डिस्कस करूंगा फिर नेक्स्ट वीडियो में।
ठीक है, बस आप जुड़े रहें, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते रहें, सभी के पास मेरा फोन नंबर है। कोई प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन में तो आप मुझे फोन करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी फोन कीजिए। रात में 10 बजे तक, 10:30 बजे तक, 11 बजे तक, कोई समस्या नहीं है, फोन कीजिए आप और मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए। अच्छा अच्छा। कोई बात नहीं बेटा, अब आप ऐड हो चुके हो तो अब आप जहाँ से ऐड हुए हो यहीं से अपनी नोटबुक को मेंटेन करते हुए चलो। बोलिए। 4.6 तक हो रहा है ना? हाँ तो कोई बात नहीं बेटा, उसको आप आगे बढ़ा के उस चैप्टर को पूरा करो। उस चैप्टर की यदि कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, उसको मैं फिर डिस्कस करूंगा। अच्छा नहीं, चलो मैं मान सकता हूँ कि नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है। कोई बात नहीं। हाँ बोलो। हम्म। बेटा असल उसमें क्या है कि देखो, जूम मीटिंग में देखो, मैंने आपकी स्क्रीन पे ये पेज शेयर किया था, उसका रीजन नहीं समझ पाया आप शायद। उसका रीजन ये था कि यदि आपको मैं कैमरा लगा करके लाइव पढ़ाऊंगा ना तो उसमें क्या होगा, क्वालिटी बहुत डाउन हो जाएगी। लेकिन अभी आपकी स्क्रीन पे पेज है तो इस पेज को आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो, इसको आप देख भी सकते हो, ऐसी बात नहीं, आपको दिख भी जाएगा। दूसरा ये है कि आपकी आपकी एनसीईआरटी में भी है ये पेज, यदि आप एनसीईआरटी खोल के बैठेंगे तो इसीलिए मैंने कैमरा को यूज नहीं किया, जिससे कि क्या है कि कम से कम मेरी आवाज तो चली जाए आपके साथ में। उसमें क्या होगा, लाइव टेलीकास्ट में क्या होता है कि ना तो आवाज जाएगी और ना ही फिर क्वालिटी जाएगी उस पेज की, जो आपको सामने मैं दिखाऊंगा बोर्ड पे। वरना मेरे पास बोर्ड है घर पे, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो बेटा, बोलो। बेटा कर लो फिफ्थ से स्टार्ट, लेकिन आपको फिर जो इससे पहले चैप्टर हो चुके हैं दो, वो भी तो मेंटेन करने पड़ेंगे ना, उसको आप कैसे रिवाइज करोगे फिर? हाँ ऐसा कर लो फिर आप, एंड में कर लेना। और बताइए। तो चलिए फिर इस सेशन को हम एंड करते हैं फिर। ठीक है। तो आई होप आपने को समझ में आया होगा, आपने पढ़ा होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद न्यू पॉजिटिव एनर्जी।